सो हेलो गाइस। अब मैं ऐसा अज्यूम करूँगा कि सम ऑफ यू गाइस हैड डेफिनेटली कम अक्रॉस एन एनीमे, और एनीमे होना भी ज़रूरी नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग, वेदर इट्स अ टीवी शो और अ वीडियो गेम और अ बुक, डजंट रियली मैटर। मेरा पॉइंट ये है कि यू गाइस हैड डेफिनेटली कम अक्रॉस समथिंग दैट्स रियली स्पेशल फॉर यू, स्पेशली बिकॉज you probably got into it at a very vulnerable state in your life. Kimi ni Todoke is that anime for me, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं शो में उसी टाइम घुसा था when I was still in school, एंड आई कुड हैव नेवर बिलीव कि 2024 में जाके हमें इसका एक थर्ड सीज़न देखने को मिलेगा, बट इट रियली डिड हैपन एंड आई वॉज क्यूरियस, आई वॉज नर्वस, आई वॉज रियली एक्साइटेड। बट सिंस मैंने क्योंकि इसका सीज़न 3 अब फाइनली देख लिया है तो इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली किमी नी टोडो के सीज़न 3 से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे ये सीज़न कैसा लगा, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस एनिमे को लेके कैसा रहा है इन जनरल, उन सभी चीज़ को भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं सीज़न 3 के बेसिक प्लॉट के साथ। वी गॉट टू सी दैट सवाको एंड काज़ेहाया हैज़ स्टार्टेड डेटिंग एंड दे आर अ लॉट क्लोजर नाउ। वो कह सकते हो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो बेसिकली एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिलते हैं, प्रूविंग दैट दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर एंड एवरीथिंग। मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि चिज़ुरू और अयाने की जो लाइफ है, उनकी लाइफ में कुछ न्यू स्ट्रगल्स हमें स्टार्ट होते हुए नज़र आते हैं, और वो किस तरीके से उन सभी चीज़ों से डील करती हैं। और इसी तरीके से जो है इस सीज़न का प्लॉट हमें देखने को मिला है ओवरऑल, एंड इट वाज फैबुलस। किमी नी टोडो के सीज़न 3 वाज आल्सो अ रोमांस शोजो ड्रामा, जिसके अंदर हमें सिर्फ 5 ही एपिसोड्स देखने को मिले थे, लेकिन हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे लंबा था। तो उस बेसिस से अगर नॉर्मल 20 मिनट के एपिसोड से कंपेयर करेंगे तो एक तरीके से तुम मान सकते हो कि सीज़न 3 में 15 एपिसोड्स थे, ऑल्दो इसमें 5 एपिसोड्स थे, और उन सभी का जो ड्यूरेशन है वो एन आवर लॉन्ग हमें देखने को मिला था। नाउ इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू टॉक अबाउट इट विदाउट बीइंग बायस्ड, क्योंकि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये शो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इस शो के जो ओरिजिनल जो 2 सीजन्स थे उन्हें मैंने काफ़ी पहले देखा था, एंड दे हैड यू कैन से अ रियली ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। और इसी वजह से इसके थर्ड सीज़न को देखते वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, बट आई इन्जॉयड हेल आउट ऑफ इट एंड आई हैड रियली रियली ग्रेट टाइम, बिकॉज दिस वॉज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। सीज़न 3 ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो प्रॉबेबली अभी तक का हमें सबसे बेस्ट सीज़न देखने को मिला है, विच फील्स लाइक अ प्रॉपर love letter to all the fans out there. Not only we got to see some really good character development, जहाँ कुछ हमारे कैरेक्टर्स के, कुछ हमारे मेन कास्ट के लाइफ में कह सकते हो काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट वगैरह देखने को तो मिलते ही हैं, बट साथ ही साथ हमें कुछ काफ़ी इमोशनल पास्ट एक्सपीरियंसेस भी देखने को मिलते हैं जो हमने प्रीवियस सीजन्स में नहीं देखे थे, जिनके बारे में अभी तक हमें पता नहीं था, जिनके बारे में सिर्फ मांगा रीडर्स को ही पता होगा, विच मेक दिस सीजन अ डेफिनेट मस्ट वॉच इन माई ओपिनियन। ऑनेस्टली इस सीज़न में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं काफ़ी टाइम से देखना चाहता था होते हुए। वॉचिंग सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स फाइनली फाइंडिंग देयर पीस इज समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट्स वाई दिस बिकेम वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो इवन दो हर एक एपिसोड 1 घंटा लंबा था, दे फ्लू बाय इंस्टेंटली एंड आई फाउंड माई सेल्फ क्राइंग एवरी 5 मिनट्स बिकॉज आई वॉज हैविंग अ रियली गुड टाइम। और मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग इस चीज़ से प्रॉबेबली रिलेट कर सकते हैं, बट देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट गोइंग back into this show after so many years and rediscovering these characters, spending time with these characters. It was just one hell of an experience. Basically अगर देखा जाए तो जितने भी लोकेशंस हमें देखने को मिले हैं, जितने भी कह सकते हो कि प्लेसेस हमें देखने को मिले हैं इस एनीमे में, वो सभी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल निकल के आते हैं मेरे लिए। और उन जगहों को रीविज़िट करना और कह सकते हो कि कुछ नया एंगल उन चीज़ों से रिलेटेड देखने को मिलना, कैरेक्टर्स के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट देखने को मिलना, ये सभी चीज़ मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज वांटेड टू सी ऑल दैट अगेन, आई ऑलवेज वांटेड टू रिविजिट दिस स्टोरी, एंड all this season 3 definitely was worth it in general अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो। थिंकिंग बैक टू सीज़न 1, जब अपन कह सकते हो कि सवाको के लाइफ में एंटर करते हैं, उसके इस छोटे से वर्ल्ड को फॉलो करते हैं जहाँ वो कह सकते हो कि फ्रेंड्स बनाती है, जहाँ वो अपना बेस्ट ट्राई करती है अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से सीज़न 1 के कंपेरिजन में सीज़न 3 में अब तक कितनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सीइंग हाउ फार शी हैज़ कम इन हर लाइफ इज़
is just something I cannot put into words. It's so beautiful, it's so emotional that I think only I know what I'm talking about. और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट हर. जितने भी कैरेक्टर्स हमें बाकी भी देखने को मिले हैं, भले अपन बात करें चीज़रू की, अयाने की, रियो की, काज़ेहाया की, all these characters are also so special. In general, Kimi no Todoke has one of my all-time favorite cast in all of anime, and that's why I love these characters so much. और इसी वजह से इन कैरेक्टर्स से रिलेटेड भी जो कह सकते हो कि हमें देखने को मिलती हैं जितनी भी सारी चीज़ें सीज़न 3 में, वो बहुत ही ज़्यादा अनरियल थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. इनफैक्ट केंतो हु वाज माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द शो, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेनी रीजंस कि मुझे सीज़न 2 सीज़न 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद आया था. नॉट सेइंग कि सीज़न 2 मेरे ख्याल से बेटर निकल के आता है, बट सीज़न 2 वाज माय फेवरेट सो फार. और उसके बीच में कह सकते हो कि केंतो के कैरेक्टर से रिलेटेड जो है हमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इस सीज़न में भी एक्सप्लोर करने को देखने को मिलती हैं. उससे रिलेटेड भी हमें कह सकते हो कि उसका भी काफ़ी अच्छा खासा कैरेक्टर पोर्शन देखने को मिलता है, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, स्पेशली बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर. बट आई लव दैट दे played an important that his character played a really important role in all the other characters stories, their life, और वो सभी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. अगर मैं अपनी सारी बायसनेस वगैरह को साइड में भी रख दूँ तो इन जनरल किमी नो टोडोके का सीज़न 3 हमें बहुत ही शानदार देखने को मिला है. दिस इज़ स्टिल द सेम कैरेक्टर ओरिएंटेड, ड्रामा ओरिएंटेड रोमांस एनीमे जो तुम में से बहुत से लोगों के फेवरेट्स में से भी एक होगा. एंड इसके अंदर हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार डेवलपमेंट देखने को मिली इस सीज़न के अंदर. इस सीज़न की राइटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, म्यूज़िक भी बहुत ही ज़्यादा शानदार था, और एनिमेशन क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा हमें बेहतरीन देखने को मिली है. ओवरऑल एवरीथिंग वाज नियरली परफेक्ट इन माय ओपिनियन, एंड देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट इट मैन, समथिंग अबाउट रीलिविंग दीज लोकेशंस, स्पेंडिंग टाइम देयर. इट ऑल जस्ट मेक्स मी फील सो गुड. और ऑनेस्टली इस वीडियो में मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस के साथ जस्टिस कर भी नहीं सकता हूँ. आई कैन नॉट पुट इट इन टू वर्ड्स कि मैं कितना ज़्यादा मुझे मज़ा आया सीज़न 3 देखने में, हाउ इमोशनल आई फेल्ट आफ्टर रीलिविंग these locations, revisiting these characters. और इसके साथ साथ जो हमें कह सकते हो कि ओवरऑल स्टोरी प्रोग्रेशन देखने को मिलता है, इट वाज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि किमी नो टोडोके सीज़न 3 वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस फॉर मी दिस ईयर. सो या अगेन आई विल से कि ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि सीज़न 3 जो है 10 आउट ऑफ 10 निकल के आता है. आई डिड वॉन्टेड इट टू बी लॉन्गर. हमें कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने को अगर मिलता तो और बढ़िया रहता. कुछ ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही माइनर और साइड कैरेक्टर्स निकल के आते हैं जो इस सीज़न में बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो कह सकते हो कि हो सकता है कुछ लोगों को उतना ज़्यादा पसंद ना आए. आई डोंट रियली माइंड दैट, बट आई डिड फील कि कह सकते हो कि इसके साथ हमें जो वर्ल्ड है वो थोड़ा और ज़्यादा अलाइव फील होता है, तो उस चीज़ों को अगर ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता तो और भी बढ़िया रहता. बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल. दिस एनीमे इज़ रियली स्पेशल टू मी, एंड वॉचिंग इट, गेटिंग अ न्यू सीज़न एंड स्पेंडिंग टाइम विद दीज कैरेक्टर्स truly felt like I was home again. And I know कि तुम में से भी काफ़ी सारे लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे शोज़ होंगे ही जो कह सकते हो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल निकल के आते हैं. एंड इफ़ यू डोंट हैव वन, आई होप यू विल फाइंड वन सून. बट या आखिर में अगर बात की जाए कि किमी नो टोडोके सीज़न 3 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9.5 आउट ऑफ 10 की. आई हैव बीन really amazed with the quality of this season and I really enjoyed myself. तो अगर तुम लोगों ने किमी नो टोडोके का सीज़न 3 देख लिया है तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना. सो गाइस, ये थी वीडियो किमी नो टोडोके सीज़न 3 से रिलेटेड. मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मैंने कह सकता हूँ कि अपने इमोशंस के साथ जस्टिस नहीं किया है. आई वॉजंट एबल टू पोर्ट्रे एवरीथिंग आई वांटेड टू इन दिस वीडियो बिकॉज दिस शो इज़ ट्रूली स्पेशल फॉर मी. एंड इस शो का एक नया सीज़न देखना बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, एंड आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट, रियली एंशियस अबाउट इट, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम इन जनरल. बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना. मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम.